हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखेंगे। जो स्पेशली महिला स्व सहायता समूह है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और याद रखिए, ये राज्य के द्वारा जो भी योजनाएं या कार्यक्रम संचालित की जा रही है उसका ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम अधिनियम वाले टॉपिक में आएंगे और उसको डिटेल में शुरू करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, सभी जितनी वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह याद रखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में पूरा डिटेल में कवर करने वाले कि आखिर है क्या, कैसे किसी क्यों बनाया जाता है, कैसे इसका गठन होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में देखेंगे। आप एक इस प्रकार से समझिएगा, मान लीजिए एक गांव है, मान लीजिए यह एक गांव है और गांव में कई सारी अलग अलग महिलाएं हैं। ठीक है, जिन सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति लगभग सेम ही है। महिलाएं गरीब है, आर्थिक स्थिति लगभग बराबर है। ठीक है, कई प्रकार से अलग अलग घर में महिलाएं रह रही हैं, लेकिन गांव एक ही है। अब ये महिलाएं क्या कर रही है, संगठित नहीं है, असंगठित है, अलग अलग है। ये अपने लिए आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। ये जो अलग अलग रह रही है महिलाएं, अगर ये ग्रुप में नहीं है, मतलब ये क्या है, आर्थिक रूप से क्या ये सशक्त है, क्या आर्थिक रूप से ना तो ये सशक्त नहीं है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये महिला आर्थिक रूप से भी सशक्त नहीं है, ना तो इनमें संगठन है, अभी संगठन की भी कमी है। और अगर मान लीजिए क्या ये एक प्रकार से देखा जाए तो जो गरीब महिला है वो गांव में जो रह रही है वो क्या बचत कर पाती है, क्या बचत भी नहीं कर पाती। क्या इनका सशक्तिकरण हो सकता है, क्या महिला सशक्तिकरण, अब जो बार बार पढ़ते हैं, क्या महिला सशक्त हो सकती है, क्या इससे नहीं, क्या इनसे गरीबी दूर हो सकती है, क्या नहीं, अगर अलग अलग रह रहे हैं तो एक कई प्रकार की जो समस्या है, अगर एक गांव में अगर जो गरीब महिला अगर रह रही है, परिवार रह रही है, तो उनमें इन सभी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए क्या किया गया 1990 में, मैं क्या बता रहा हूँ, 1990 में केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखिएगा 1990 में भारत सरकार के द्वारा एक स्व सहायता समूह या बोल सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले कॉन्सेप्ट को लाया गया। समझ रहे हैं, 1990 में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था और तब से लेकर पूरे के पूरे भारत में आज तक स्व सहायता समूह मतलब महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, एक संस्था का, एक संगठन का निर्माण किया जाता है। अब महिलाएं जैसे समझिए, एक घर है, ये एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ये करते करते कई सारे घर हैं। अब इनसे एक महिला होंगी, दूसरी महिला होंगी, तीसरी महिला होंगी, तो ये क्या करते थे, अब बचत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सभी को मिलाकर क्या किया गया, एक ग्रुप बना दिया गया। और इसी ग्रुप को आप क्या बोल सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलेंगे। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्व सहायता समूह कहा जाता है। अब इसका नाम स्व सहायता समूह क्यों पड़ा, समझिए। जैसे इसमें मान लो 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं इस स्व सहायता समूह में, 10 अलग अलग घर की 10 महिलाएं इसमें शामिल हो गई। अब 10 महिलाएं शामिल होंगी तो मान लीजिए, ये एक बात की बात है, मान लीजिए टुकनी बनाए, टोकरी बनाने का, टुकनी जो आप छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, मान लो ये एक टोकरी बनी, आप बोल सकते हैं झाड़ू बनाने का काम करते हैं। मान लीजिए झाड़ू बनाने का काम कर रहे हैं, तो इससे जो भी इनकम होगा, जो भी इससे इनकम होगा, वो इनकम ये 10 में क्या हो जाएगा, बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और अपनी ही सहायता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी ही सहायता कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करके बचत कर पा रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, चूंकि ये महिलाएं संगठित होकर कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधि करके अपनी ही सहायता कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, स्व सहायता समूह दिया गया है। क्लियर है, अच्छे से समझिएगा। तो कुल मिला के स्व सहायता समूह का उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य देखिए, सुनते जाइए, उद्देश्य क्या होगा, मैं एक एक शब्दों में आपको बता देता हूं, मतलब एक एक यहाँ पर शब्द लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें कि कोई स्व सहायता समूह को गठन क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है महिला सशक्तिकरण के लिए। याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण मतलब महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिला को मजबूत बनाने के लिए,
समझ रहे हैं, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। तो महिला सशक्तिकरण लिखे मतलब उसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी। महिला को सशक्त बनाना है, कैसे बनाना है, सभी प्रकार की आ जाएंगी, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है उन महिलाओं को। दूसरा अगर हम देख सकते हैं तो गरीबी उन्मूलन, दूसरा क्या हो सकता है इसमें, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन भी क्या है, एक प्रकार से उद्देश्य है। मतलब मान लीजिए जो भी महिलाएं जो गरीब है वो एक स्व सहायता समूह का अगर गठन करती हैं तो उनसे जो इनकम आता है उनसे उनके गरीबी क्या होगी, गरीबी दूर होगी। तो गरीबी उन्मूलन भी एक प्रकार से इनका एक उद्देश्य है। उसके बाद लघु बचत को प्रोत्साहन देना, लघु बचत को प्रोत्साहन देना। आप समझिएगा, लघु बचत मतलब मान लो झाड़ू बना रहे हैं तो उससे कुछ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बचत होगा, उनसे सेविंग छोटी छोटी मात्रा में ही सेविंग करेंगे। तो उन्हीं छोटी छोटी मात्रा को ही, जो छोटे कम पैसे को ही सेविंग करना, बचत करना, ये भी इनका उद्देश्य है। ठीक, अगला आप देखोगे तो पोषण जैसे पोषण या ऐसे पोषण आहार बोल सकते हैं। पोषण आहार को बढ़ाना कैसे, समझिए, मान लीजिए कोई महिलाएं जिनके घर में आर्थिक स्थिति, मान लो उनकी घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो ऐसी महिलाएं अपना पोषण आहार मतलब अपना खुद का पोषण नहीं कर पाएंगी, ना तो अपना ना तो बच्चे का। तो वो अगर वो खुद से, मान लीजिए महिला सशक्त हो जाए, महिला अगर आर्थिक गतिविधि करना शुरू कर दे तो याद रखिए वो पोषण आहार अच्छे से ले पाएगी। तो पोषण आहार को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। अगला आप बोल सकते हैं स्कूलों में नामकरण को बढ़ाना, पांचवा ये भी इम्पोर्टेंट है। स्कूलों में नामकरण को बढ़ाना, नामकरण को बढ़ाना। याद रखिएगा, अगर ये सशक्त होती है महिला तो स्कूलों में इनके बच्चों से, जो भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, स्कूल जाएंगे तो इनसे क्या होगा, नामकरण मतलब स्कूल में एडमिशन लेंगे, जिससे क्या होगा, एडमिशन वाला बोल सकते हैं, बच्चे शिक्षित होंगे। तो ये भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य है। तो कई प्रकार से आप इसका उद्देश्य की बात कर सकते हैं। और छठवां अगर आप बात करेंगे, इसको उद्देश्य की बात करेंगे, तो अगला आप बोल सकते हैं महिलाओं को क्या करना है, असंगठित महिलाओं को क्या करना है, संगठित करना है। समझ रहे हैं, असंगठित महिलाओं को संगठित करना है, समझ रहे हैं, बचत के लिए प्रेरित करना है, आर्थिक रूप से सशक्त करना है। ये सभी प्रकार का अगर आप उद्देश्य को लेकर ही क्या किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह की स्थापना की जाती है। समझ रहे हैं, बहुत आसानी से आप समझिए। आप मान लीजिए कहीं 10 दोस्त हैं, मान लीजिए 5-6 दोस्त हैं, आप एक जगह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और मान लीजिए एक ही साथ आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं। तो आप कंट्रीब्यूट करके क्या करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, आप एक साथ क्या करते हैं, कंट्री करते हैं, कलेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप बोल सकते हैं कोई सामान लेते हैं। तो आप क्या किए, सशक्त तो अकेले नहीं थे, संगठन में नहीं थे, तो आप क्या किया, 4-5 मित्र क्या हुए, एक संगठन बनाए। संगठन बनाने के बाद क्या किए, मान लीजिए कहीं किसी पैसे को इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट करने के बाद मान लो 1 लाख का 2 लाख रुपए अगर आपको मिल रहा है, 1 लाख का 2 लाख, तो 2 लाख आपको 4 या 5 दोस्त जो भी हो उसमें बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो आपका पैसा डबल होकर मिला। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, संगठन में काम होगा, और आपका जो पैसा है वो सेम जैसे आपके में बढ़ जाएगा, वैसे ही अगर महिला स्व सहायता समूह है वहां पर भी सभी महिलाओं को बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब इसके लिए कैसे काम किया जाएगा इसको भी समझना जरूरी है। तो देखिए इसके लिए कैसे काम किया जाएगा समझिएगा। एक अगर मैं गांव की बात करूं, एक गांव की अगर मैं बात करूं तो गांव में मान लो बात कर रहा हूं, गांव में 400 घर है। मान लीजिए गांव में कितने घर है, 400 घर हैं। तो 400 घर में मान लीजिए एक स्व सहायता समूह का गठन करना है। एक स्व सहायता समूह का क्या करना है, गठन करना है गांव में। तो देखिए ये मान लीजिए एक स्व सहायता समूह बन गया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप याद रखिएगा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गई। ठीक, तो आप समझिएगा। अगर मैं केवल अभी महिला की बात बता रहा हूँ, है ना, पुरुष वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं बाद में बताऊंगा अभी, क्योंकि आपके महिला एवं बाल विकास विभाग की बात कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल महिला स्व सहायता समूह है। पुरुष स्व सहायता समूह कभी भी नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो केवल आपको महिला स्व सहायता समूह ही पढ़ना है। अब आप इसमें लिखिए, तो क्या किसी समूह में, क्या किसी स्व सहायता समूह में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अनगिनत बोल सकते हैं, या कोई 1000, 500, 100 कितने सदस्य हो सकते हैं, ये भी तो मायने रखता है। तो याद रखिएगा किसी स्व सहायता समूह में सदस्य की संख्या इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 10 हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है 20।
क्लियर है, समझ रहे हो। मिनिमम कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा, ये सभी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। तो और याद रखिएगा, और इसके अलावा जो भी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट या बोल सकते हैं सॉरी, जो भी महिलाएं इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगी उसमें से एक ही घर से 2 महिलाएं या 2 सदस्य, 2 महिलाएं एक ही स्व सहायता समूह की, एक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य नहीं बन सकती। समझ रहे हैं, सदस्य जो है वो नहीं बन सकती। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लीजिए। मतलब एक स्व सहायता समूह से एक घर से केवल एक महिला ही आ सकती है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करें एक स्व सहायता समूह में कितने होने चाहिए, तो याद रखिएगा मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 लोग ही मिलकर क्या करेंगे, एक स्व सहायता समूह का गठन करेंगे। अगर आप एक आदर्श संख्या देखिए, एक एवरेज संख्या देखेंगे किसी स्व सहायता समूह का, तो 12 से 16 होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 12 से 16 होता है। क्लियर है। और एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इसके जो स्व सहायता समूह के जो है सदस्य हो सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर भी कोई क्राइटेरिया है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए 15 महिलाएं जो है किसी स्व सहायता समूह के क्या हैं, सदस्य हैं। पहला कितने, 15 महिलाएं। तो यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि जो 15 महिलाएं हैं उन सभी की आर्थिक स्थिति, उन सभी महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो लगभग समान हो। याद रखिएगा, लगभग क्या हो, समान हो। ऐसा नहीं कि किसी की वार्षिक आय 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है किसी के परिवार की, और किसी के 50,000 है, तो दोनों यहाँ की महिलाएं जो है वो इस स्व सहायता समूह के सदस्य बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर होना चाहिए और लगभग क्या होनी चाहिए, सभी जितने उसमें महिलाएं हैं सभी की स्थिति जो है वो समान होनी चाहिए। और सभी की विचारधारा, याद रखिएगा, लगभग विचारधारा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समझ रहे हैं, सभी की विचारधारा भी समान होनी चाहिए। जैसे कोई बोल रहे हैं झाड़ू बनाने के लिए स्व सहायता समूह बनाए हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं यहाँ पर कोई आके बोलेंगे कि आज झाड़ू नहीं बनाएंगे, आज हम साइकिल अब बनाएंगे, कुछ भी और बनाएंगे, ऐसा नहीं। तो याद रखिएगा सभी की विचारधारा भी लगभग समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा इसमें से 80%, मान लीजिए एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य में लगभग 8 सदस्य जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आने चाहिए। याद रखिएगा, गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति या महिलाएं हैं आनी चाहिए, अर्थात बीपीएल जो परिवार के हैं वो महिलाएं आनी चाहिए। और 20% जो है वो, याद रखिएगा 20%, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल 80% ही गरीबी रेखा से नीचे आने वाली जो महिलाएं हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। और 20% की बात की जाए तो गरीबी रेखा से जो ऊपर आते हैं, गरीबी रेखा से जो ऊपर आने वाली जो महिलाएं हैं, जो परिवार है उसकी महिलाएं इस पे शामिल हो सकती हैं। तो क्या ये कंपलसरी है 80% 20%? नहीं, ये याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ ये नेसेसरी बोल सकते हैं, या ये बाध्य नहीं है कि 80% गरीब परिवार की महिला होनी चाहिए और 20% गरीबी रेखा से ऊपर होनी चाहिए। ये सभी सदस्य अपने में विचार करके सभी सदस्य अपने में विचार करके 20% अर्थात 10 सदस्य है, 2 लोगों को, 2 महिलाओं को जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं उनको रखा जा सकता है। इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्यों इसलिए पड़ी, क्योंकि समझिएगा, एक तो स्व सहायता समूह को ऋण दे दिया जाता है बैंक के द्वारा, ग्राम सभा सबके द्वारा, अधिक जो भी संस्था है उनके द्वारा दे दी जाती है। मान लीजिए ऋण नहीं लेना है इनको, तो 2 व्यक्ति जो 20% व्यक्ति है वो क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर है, मतलब मान लीजिए ये अच्छे परिवार से है, तो 20% लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए स्व सहायता समूह का कार्य है झाड़ू बनाने का, तो झाड़ू बनाने के लिए जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी, जो भी इनिशियली उनको इंफ्रा लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो यही 20% लोग क्या करेंगे, पैसा तो दे सकते हैं। अगर सभी के सभी 80% में, मान लीजिए 100 के 100% अगर हम गरीबी रेखा से नीचे ले लेते, तो इनके पास पैसा ही नहीं रहता किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए। इसीलिए 20% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर वाले, जो ऊपर के हैं उनको लिया जाता है इसमें। लेकिन ये बाध्य नहीं है, याद रखिएगा, सभी जो स्व सहायता समूह के जो सभी सदस्य हैं वो मिलकर ये तय करते हैं कि किनको रखा जाएगा और किनको नहीं रखा जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ, जैसे क्या एक बार
समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार क्या स्व सहायता समूह का गठन हो गया है, तो क्या एक बार स्व सहायता समूह का गठन हो जाने के बाद क्या इसमें दूसरी फिर से इसमें कोई महिलाओं को इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता? क्या नहीं? याद रखिए, एक बार अगर इसका गठन हो जाए तो गठन के पश्चात भी, स्व सहायता समूह के गठन के बाद भी सदस्यों की राय पर, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, सदस्यों की राय पर किसी महिला को, याद रखिएगा, या किसी भी सदस्य को प्रवेश दिया जा सकता है। किसी भी महिला को या किसी भी सदस्य को प्रवेश दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये एक स्व सहायता समूह के गठन करने के लिए क्या क्या नियम है आपको बता चुका हूँ। एक गांव के होने चाहिए, एक प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति लगभग बराबर होनी चाहिए, लगभग बोल रहा हूँ बराबर होनी चाहिए। एक स्व सहायता समूह में जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? लगभग मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। याद रखें 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ऐसे स्व सहायता समूह जिसकी संख्या 20 से ज़्यादा है तो उनके लिए नियम कानून अलग, उनके लिए अलग नियम कानून की ज़रूरत है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर 20 से ज़्यादा हो जाते हैं तो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ वो नहीं है। आपके सिलेबस में केवल 20 सदस्य जो सदस्य रहेंगे वही वाला आपके स्व सहायता समूह का जो टॉपिक है वही बस है। तो आपको 20 से ज़्यादा संख्या वाले या सदस्य वाले स्व सहायता समूह को नहीं पढ़ना है, ठीक। तो भी से अगर आप लिखना है तो अगर मान लीजिए कभी भी 20 सदस्य से ज़्यादा की बात की जा रही है, ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें सदस्य संख्या 20 से ज़्यादा हो, वहाँ पर छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत क्या किया जाता है? उस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, ठीक। उसको छोड़ दीजिए आप। अब समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं केवल 10 से 20 जो सदस्य हैं उनकी बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम पूरा देख लिए। मान लीजिए आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए? दोनों की बराबर होनी चाहिए, मतलब सभी की बराबर होनी चाहिए। विचारधारा बराबर होनी चाहिए। 80% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों और 20% जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर। और ये जो 80 और 20 वाला जो रेशियो है, ये जितने भी सदस्य हैं अपने से मिलकर राय मशवरा करके इसको डिसाइड करते हैं। अगर नहीं जमा तो पूरे के पूरे 100% क्या रहेंगे? BPL परिवार के रहेंगे। क्यों 20% रहेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। ये समझ में आया होगा कि इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। इसकी संरचना मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि संरचना आखिर किसी स्व सहायता समूह की संरचना कैसे होती है। और अगर हम इसके प्रकार देखें, अब मैं बात करता हूँ स्व सहायता समूह के प्रकार, स्व सहायता समूह के प्रकार, ठीक। तो स्व सहायता समूह के देखा जाए तो 3 प्रकार है। देखिए पहला याद रखिएगा महिला स्व सहायता समूह। पहला क्या है? महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिला। दूसरी है पुरुष स्व सहायता समूह, पुरुष स्व सहायता समूह। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा याद रखिएगा जिसको आप बोलते हैं मिक्स या मिश्रित स्व सहायता समूह, ऐसे याद रख लीजिए। तो आपके सिलेबस में याद रखिएगा आपको पढ़ना है महिला स्व सहायता समूह, ये नहीं पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, ठीक। तो भी से याद रखिएगा अगर पुरुष है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मिश्रित स्व सहायता समूह है इसमें कम से कम मिश्रित मतलब इसमें महिला भी होंगे और इसमें पुरुष भी होंगे इस स्व सहायता समूह में, लेकिन इसमें कम से कम 50% महिला सदस्य का होना जरूरी है इस मिश्रित स्व सहायता समूह में। समझ रहे हैं? कम से कम 50% महिलाओं का होना जरूरी है। क्लियर है? तो अगर 50% से कम है तो मिश्रित स्व सहायता समूह का गठन नहीं किया जा सकता, ठीक। तो पुरुष वाला तो अपन को पढ़ना नहीं है। अब है मेन है इसमें महिला स्व सहायता समूह। तो स्व सहायता समूह के कितने प्रकार है, लिंग के आधार पर अगर उसके कितने प्रकार बोल दिया जाए तो याद रखिएगा 3 प्रकार है। और यही महिला स्व सहायता समूह जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है बांग्लादेश से। सबसे पहले बांग्लादेश में महिला स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है कि महिला स्व सहायता समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। याद रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है बांग्लादेश से लिया गया है। और जो लाए हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। याद रखना है, मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो बांग्लादेश के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा महिला स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और इसी वजह से इनको, मोहम्मद यूनुस को, इसी वजह से 2006
2006 में इसीलिए इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। इसीलिए इनको क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2006 में मोहम्मद यूनुस को। किसके वजह से, इसी महिला स्व सहायता समूह के गठन करने के लिए, सॉरी इसके कॉन्सेप्ट को लाने के लिए, जो कि कहाँ के थे, बांग्लादेश से थे। इसीलिए अगर क्वेश्चन आया महिला स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा ये आया है आपके बांग्लादेश से आया है। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। ये है आपके क्या कि जो किसी स्व सहायता समूह के लिए लिंग के आधार पर उसको किस किस प्रकार से बांटा गया है। अगर हम बात करें इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एक सेकेंड। अगर किसी स्व सहायता समूह में आपको योग्य किसी सदस्य बनना है, तो सदस्य बनने के लिए पहला आपको मैं बता चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ योग्यता की, तो योग्यता की अगर बात करें तो पहला क्या है, याद रखिएगा, एक ही गांव के होने चाहिए, एक ही गांव के होने चाहिए। दूसरा मैं आपको क्या बताया हूँ, दूसरा एक परिवार से एक ही होनी चाहिए, वो तो खैर आप संरचना में देख चुके हैं, ठीक है। योग्यता एक परिवार से एक ही होनी चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा, भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरा है भारतीय नागरिक। खैर ये आप इतना समझते होंगे, कॉमन सेंस उतना तो लगाना ही है ये, सॉरी एक सेकेंड, भारतीय नागरिक होने चाहिए। तीसरा अगर आप देखेंगे तो 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला होनी चाहिए, अधिक आयु वर्ग की महिला होनी चाहिए, तब तो स्व सहायता समूह के सदस्य बन सकते हैं। चौथा आप बोल सकते हो पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, तब ये इसके सदस्य हो सकते हैं। समूहों के पालन करने, जो भी नियम है तो नियम के पालन करने का क्या ले, वो शपथ ले। याद रखिएगा, नियम पालन करने का, नियम जो समूह के द्वारा बनाया जाएगा उस नियम पालन करने का क्या ले, वो शपथ ले। तो ये याद रखिएगा इसकी योग्यता है। समझ रहे हो, ये इसकी योग्यता है किसी स्व सहायता समूह के किसी सदस्य बनने की योग्यता। और अगर हम बात करते हैं कि किसी स्व सहायता समूह में सदस्यता का ग्रहण जो बोल सकते, सॉरी, दो समाप्ति होगी, वो कैसे किया जाएगा। मान लीजिए आप किसी स्व सहायता समूह के कोई महिला जो है सदस्य बन गई, तो समाप्त कैसे होगी उसकी सदस्यता। तो पहले याद रखिएगा, पहला तो याद रखिएगा स्वयं से, पहला स्वयं से ये छोड़ सकती है। दूसरा बोल सकते हैं, याद रखिएगा, मृत्यु होने पर। दूसरा क्या है, मृत्यु होने पर। तीसरा आप बोल सकते हैं वो अगर पागल हो जाए तो। तीसरा क्या है, पागल हो जाए तो। और चौथा याद रखिएगा, संस्था द्वारा अगर चंदा ना दे तो। संस्था द्वारा अगर, या संस्था द्वारा ना बोल से, एक सेकेंड ऐसे इसको लिख लीजिए, संस्था को या संस्था का चंदा ना दे तो। हर स्व सहायता समूह में याद रखिएगा एक चंदा, एक निश्चित अमाउंट रहता है कि आपको वहाँ पर देना है, बहुत कम 5 रुपये 10 रुपये के हिसाब से, आगे देखेंगे। अगर वो भी ना दे सके, कई बार ना दे, तो समूह क्या निर्धारित करती है कि इनकी सदस्यता, मतलब इस ग्रुप से इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। पांचवा है चारित्रिक दोष आने पर भी इनको हटा दिया जाता है। जैसे भ्रष्टाचार का केस लग गया, समूह में रहते हुए अगर भ्रष्टाचार कर दिए, तो इस सभी प्रकार से इनको क्या किया जा सकता है, इनको इनके सदस्य पद से हटाया जा सकता है। समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ और इस मुद्दे को देखते हैं कुछ अच्छे से। ठीक, देखिए अभी मैं आपको क्या बताया, एक स्व सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसमें जो है सदस्य कितने हो सकते हैं, अभी बताया हूँ, इसमें सदस्य हो सकते हैं 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। एक कहाँ की बात की जाए तो एक सामान्य स्थान की अगर बात की जाए तो 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी पहाड़ी क्षेत्र की, किसी पहाड़ी क्षेत्र की, किसी दुर्गम क्षेत्र की, तो क्या किसी पहाड़ी क्षेत्र में भी, दुर्गम क्षेत्र में भी 10 से 20 सदस्य होंगे क्या? नहीं। ऐसे स्थानों पर समूहों की सदस्यों की जो संख्या है, संख्या याद रखिएगा ये 5 से 20 हो सकती है। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। ऐसे क्षेत्र, ऐसे दुर्गम या पहाड़ी वाले क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जो क्या हो, दुर्गम हो, पहाड़ी वाला क्षेत्र हो, वैसे क्षेत्रों में स्व सहायता समूह में जो सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या
मिनिमम 5 हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम तो 20 से ज़्यादा होगी ही नहीं, समझ रहे हैं। तो जहाँ पर सामान्य स्थानों पर 10 होगा मिनिमम सदस्य संख्या, वहाँ पर किसी दुर्लभ या पहाड़ी क्षेत्रों पर कितनी हो जाएगी, 5 से 10 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए इसको आप ऐसे कुछ डायग्राम से समझिएगा, ठीक। देखिए किसी की बात करूँगा मैं, कोई दुर्गम क्षेत्र की या किसी की भी, मान लीजिए स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह। यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल की बात है 15 सदस्य जो है 10 से 15 हो सकते हैं, तो 15 सदस्य क्या है, इसके सदस्य बन गए। तो प्रति सदस्य को याद रखिएगा, सदस्य बनने के लिए सदस्यता राशि देना पड़ता है, सदस्यता राशि। तो सदस्यता राशि कितनी होती है याद रखिएगा, वो है 10 रुपये। मतलब अगर कोई भी महिला स्व सहायता समूह की अगर वो सदस्य बनना चाहती है तो उनको सदस्यता राशि के तौर पर 10 रुपये दिया जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। इस जो भी है जितना भी है इसके 10 रुपये ही दिया जाएगा, और यहाँ पर अधिक रुपए लिया जा सकता है लेकिन मिनिमम तो उनको 10 रुपये दिया ही जाएगा। क्लियर है, ठीक। ये तो हो गया इसके लिए जो भी क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसा किसी क्षेत्र में बनाया जाएगा, वो ये सब हम देख चुके हैं, ठीक। अब क्या बता, इसके लिए कोई स्व सहायता समूह है, सामान्य क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ मैं, या अगर आप दुर्गम क्षेत्र की भी बात कर सकते हैं, मतलब ऐसे स्व सहायता समूह की बात कर रहा हूँ जिसमें सदस्यों की संख्या केवल 20 है। क्या ऐसे में इन नियमों जो संस्था है उसके लिए नियम बनाने का काम कौन करती है, स्व सहायता समूहों के लिए नियम बनाने का काम करती है। तो याद रखिएगा स्व सहायता समूह जो है वो स्वयं इनके लिए अपने समूह के लिए नियम कानून बनाते हैं। समझ रहे हैं, स्व सहायता समूह स्वयं अपने लिए नियम कानून बनाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। ये तो अब बन गया, एक स्व सहायता समूह का गठन हो गया। अब समझिए, अब ये देखिए ऐसे आप समझते जाइए, लोग आ गए, स्व सहायता समूह बन गया। अब बनने के बाद ये स्व सहायता समूह अब बन गया, ये अब बन गया स्व सहायता समूह। अब बनने के बाद क्या इसका नामकरण किया जाएगा। मान लीजिए आपका भी तो कोई एक नाम है, जैसे मान लीजिए आप एक समिति बना दिए, दुर्गा समिति, गणेश समिति के लिए कुछ भी आप नाम दे दीजिए, बंटी समिति, ये समिति, वो समिति, कुछ भी आप नाम दे दिए, तो आप किसी अपने समिति का, अपने संगठन का नाम तो दे रहे हैं। तो क्या किसी स्व सहायता समूह के लिए क्या कोई नाम निर्धारित किया जाएगा क्या। हाँ, याद रखिएगा प्रत्येक स्व सहायता समूह का अपना एक नाम होता है, जो कि याद रखिए, जो कि ये गठन के समय अपना स्व सहायता समूह का नाम निर्धारित करते हैं। जैसे एक एनजीओ आप रहते हो, संगवारी एनजीओ, कोई भी आप नाम दे देते हैं, वैसे स्व सहायता समूह का भी नाम होता है। तो गठन के समय रखा जाता है, और अगर मान लो गठन के समय भी नहीं रख रहे हैं तो गठन के 1 माह के भीतर, तो स्व सहायता समूह के गठन के 1 माह के भीतर उनको नाम रखना जरूरी है। और याद रखिएगा यह बीच में अपना समूह का नाम जो है वो परिवर्तित भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप नाम रख दिए, जैसे मान लीजिए XYZ जो भी नाम रख दिए, जो भी Z नाम रख दिए, एक समूह का नाम, अब 1 माह के अंदर रख दिया, गठन करने के समय रख दिए, उसके बाद इसको बदल कर कुछ मेरे को दूसरा करना है, तो मैं याद रखिएगा अपने स्व सहायता समूह के नाम को बदल सकता हूँ। बदलने के लिए फिर से आपको सदस्यों के, याद रखिएगा सदस्यों के अनुमति से ही, मतलब सभी सदस्य मिलकर ही एक साथ कोऑर्डिनेट करके मिलकर ही उस अपने जो समूह है उसके नाम को बदल सकते हैं, या कोई भी नाम रखना है वो रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए ये तो रहा कि किसी समूह का गठन कैसे किया जाए, मतलब नाम कैसे रखा जाएगा। अब नाम रख दिए यहाँ पर, अब याद रखिएगा अब 1 माह के अंदर नाम रख दिए, अब बैठक के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी अब गठन तो कर दिए हैं, अब बैठक क्या होगी। अब समझिएगा, मान लो झाड़ू बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब प्रकार के आर्थिक गतिविधि की क्रिया कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो इनके लिए इनके सामूहिक बोल सकते हैं, जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को बैठक करना, उन सदस्यों को बुलाना जरूरी है। समझ रहे हैं। तो इसी को आप क्या बोलोगे, कोरम बोलोगे। कोरम क्या बोलते हैं, एक ऐसी मिनिमम संख्या जिसमें किसी बैठक को शुरू की जा सके। जैसे मैं बात करूं लोकसभा के लिए, ठीक है, विधानसभा के लिए क्या करते हैं, कुल सदस्य संख्या का 10%,
मतलब 10% मतलब या तो 1/10। अगर ये रहेंगे तभी क्या कर सकते हैं, किसी भी बैठक को शुरू कर सकते हैं। तो मिनिमम ऐसी संख्या जिसमें किसी बैठक को शुरू की जा सकती है वो कोरम बोलते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ स्व सहायता समूह में, तो स्व सहायता समूह में भी कोरम अर्थात इतनी मिनिमम संख्या जिसमें स्व सहायता समूह के बैठक को शुरू की जा सके, वो मिनिमम संख्या क्या होगी? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुल सदस्य का कम से कम 50%, या आप इसी को क्या बोलेंगे, 1/2 सदस्य अगर उपस्थित रहेंगे तभी इस बैठक को, इस संस्था के बैठक को शुरू की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल मान लो सदस्य की संख्या है टोटल 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य का 50% अगर हम देखें या 1/2 देखें, कितने होते हैं, 5 सदस्य। तो अगर 5 सदस्य कम से कम, इससे कम होंगे तो बैठक को शुरू नहीं किया जा सकता, और अगर इससे ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक सी बात है तो किया ही जा सकता है। तो कम से कम याद रखना, इसमें 5 सदस्य या बोल सकते हैं 10 की बात कर रहा हूँ, 50% या 1/2 सदस्य होंगे तब इसका बैठक किया जा सकता है। ठीक है, तो कोरम पूर्ति के लिए क्वेश्चन आया कि स्व सहायता समूह के कोरम पूर्ति के लिए कितनी जरूरी है, तो 50%, वो भी किसके, कुल सदस्य संख्या का 50% या 1/2। ठीक है, अगर ऐसे बोल दिया जाए कि किसी स्व सहायता समूह में फैसला कैसे लिया जाता है, फैसला कैसे, जैसे विधानसभा इस सब में फैसला कौन करते हैं, जो अध्यक्ष है वो, इसमें फैसला कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा फैसला किया जाता है बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर उनको बदलाव करना है, कुछ भी अगर बदलाव करना है अपने स्व सहायता समूह में, तो 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्यों में बहुमत क्या हो जाएगा, कम से कम 6 सदस्य अगर मान जाते हैं बदलाव करना है तब तो कर दिया जाएगा। क्लियर है, तो बहुमत के आधार पर क्या किया जाएगा, इनका जो भी है वो, इनमें जो फैसला लिया जाएगा वो बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा। क्लियर है, अच्छे से समझ रहे हैं। अब आप देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, अब आप समझिए। एक स्व सहायता समूह का गठन हो गया, इसका गठन जो है हो गया, गठन कंप्लीट, गठन होने के बाद नामकरण भी हो गया, इसका नामकरण भी हो गया। ठीक है, बैठक भी संचालित हो रही है प्रॉपर, अब बैठक भी संचालित हो रही है, सब काम हो रहा है भाई। तो समस्या ये है, अब आप पैसे के लिए क्या करोगे, तो आपको पैसा भी तो चाहिए, तो पैसे को आप क्या बोलोगे, फंड बोलते हैं। तो इसके लिए समूह के लिए फंड हो रहा है, एक फंड बन रहा है, निधि बन रहा है। इसीलिए याद रखेगा, जो भी बचत होगा, तो बचत होगी उसको कोई फंड का नाम दे दिया जाएगा, एक नाम दे दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाता है, याद रखिएगा, बचत निधि बोल दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात है, ये अब मिलकर क्या करेंगे, ये बैठक हो गई मिलकर, अब मान लीजिए एग्जाम्पल की बात है, ये क्या करेंगे, अब बोले अब हम झाड़ू बनाएंगे, तो झाड़ू बनाने से जो भी इनकम होगा, जो भी इनकम होगा वो कहाँ पर वो भाई एक एक ऐसा थोड़ी कि पर्टिकुलर हर 10 सदस्य तो 10 के नाम पे अलग अलग अकाउंट हो, ऐसा नहीं होगा। उन पर्टिकुलर सदस्यों जितने भी सदस्य हैं उसको मिलाकर एक समूह बनाया गया है, तो समूह के नाम से एक ठो याद रखिएगा सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, बचत निधि खोला जाएगा, और उसके बाद इसी बचत निधि में ही उनके जो इनकम हो रहा है, जो बचत हो रहा है, उसको इसी सेविंग अकाउंट में बचत निधि में क्या कर दिया जाएगा, जमा करा दिया जाएगा। तो ये बचत निधि कहाँ खुलवा सकते हैं, ये खुलवा सकते हैं या तो बैंक में, या तो खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। याद रखिएगा दोनों जगह पर कहीं भी खुलवा सकते हैं, या तो वो बैंक में खुलवा सकते हैं या तो पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि किसी स्व सहायता समूह के गठन के, मैं बात करूँ कि स्व सहायता समूह के गठन के कितने माह बाद या कितने माह के अंदर या माह के भीतर बचत निधि बनना चाहिए या बन जाना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए स्व सहायता समूह बन गया, तो स्व सहायता समूह बन गया तो अब उनको बचत निधि, एक फंड बोल सकते हैं, सेविंग फंड बोल सकते हैं, अकाउंट भी तो खुलवाना पड़ेगा। तो कितने दिन के भीतर, तो स्व सहायता समूह के गठन के 3 से 6 माह के भीतर, याद रखिएगा 3 से 6 माह के भीतर उनको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए एक समूह निधि खुलवाना पड़ेगा।
क्लियर है? बहुत अच्छे से समझिएगा, ज़्यादा डिटेल हमको इसको नहीं पढ़ना है, एकदम पूरा कैसे करना है, क्या करना है, इतना हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन इसके बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है स्व सहायता समूह के। क्लियर है? ठीक, चलिए हो गया। अब अगला देखते हैं इसी में। ये तो हाँ, इस चीज़ को भी आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। देखिए, एक विकास खंड की अगर हम बात करें, एक विकास खंड की अगर मैं बात करूं, एक ब्लॉक की बात करूं, तो एक ब्लॉक में जैसे मैं आपको बताया था, स्व सहायता समूह 3 प्रकार के होंगे, पुरुष होगा, महिला होगा और मिक्स होंगे। तो एक विकास खंड में कम से कम 50% महिला स्व सहायता समूह होना अनिवार्य है। महिला स्व सहायता समूह होना अनिवार्य है। समझ रहे हैं? कितना प्रतिशत? 50% महिला स्व सहायता समूह होगा। किसमें? एक ब्लॉक में, एक विकास खंड में। 50% से ज़्यादा तो कितना हो सकता है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब इनको लोन कैसे दिया जाएगा, लोन कौन कौन देगा, तो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। इनको लोन छत्तीसगढ़ जो महिला कोष है उनके द्वारा दिया जाएगा, बैंक के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है, महिला कोष के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं इनको कई प्रकार से दिया जाएगा। जैसे बात कर सकते हैं अपन एनजीओ की सक्रिय भागीदारी, जैसे डीआरडीए के द्वारा दिया जाएगा, पंचायती राज संस्था के द्वारा दिया जाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें नोट करके लिख लीजिए, ग्राम सभा के द्वारा भी दिया जाता है। ग्राम सभा के द्वारा भी इनको लोन या ऋण दिया जाता है। किसको? स्व सहायता समूह को, अपने लिए खुद से आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने के लिए, आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इतना ये पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, डिटेल पढ़ाऊंगा तो स्व सहायता समूह में ही कम से कम आपके 2 से 3 दिन लग जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, केवल इतना समझना है कि स्व सहायता समूह होता क्या है, सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, निकलने के लिए क्या क्या इसके लिए रूल होने चाहिए, एक गठन करने के लिए क्या क्या इसके रूल होने चाहिए, इन सभी चीज़ों को मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी स्व सहायता समूह में वित्तीय पोषण की, अगर मैं बात करूँ स्व सहायता समूह में वित्तीय पोषण की, ठीक है, तो वो केंद्र के लिए अलग होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना कितना पैसा देगी, समझिएगा। केंद्र और राज्य सरकार वित्तीय पोषण पे कितना कितना पैसा देगी, अच्छे से समझिएगा, ठीक। देखिए, जैसे हम बात करें ऐसा क्षेत्र जो पूरा, ऐसा राज्य जो क्या हो, विधानसभा वाला हो, विधानसभा, या ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें क्या हो, विधानसभा हो, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा हो। कहने का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां विधानसभा हो, वहां पर सेम जो मैं आपको बताया था, याद रखिएगा, वहां 75% केंद्र सरकार देगी, और 75% केंद्र सरकार और 25% देगी राज्य सरकार, अर्थात 75:25 का होगा। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं दूसरा अगर मैं बात करूं पूर्वोत्तर राज्य की, पूर्वोत्तर राज्य में प्लस इसके अलावा इसमें आ जाएंगे, याद रखिएगा, सिक्किम, 7 सिस्टर्स के अलावा उसमें सिक्किम भी आ जाएगा। इसमें हिमालयी राज्य नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना हो जाएगा, तो केंद्र का हो जाता है 90 और राज्य का हो जाएगा केवल और केवल 10, ठीक है। और अगर तीसरा मैं बात करूं केवल केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो वहाँ पर पूरा का पूरा 100% हो जाता है केंद्र सरकार, और राज्य तो वहाँ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा का पूरा वित्तीय पोषण कैसे कैसे दिया जाता है किसी स्व सहायता समूह को, अपने विकास करने के लिए, अपने सदस्यों का विकास करने के लिए, इन सभी चीज़ के लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। कि अगर आपको पढ़ना होगा तो ये 2 से 3 दिन का पूरा टॉपिक है, क्योंकि अगर हम इसको बिहान से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इतना ही पढ़िए, क्वेश्चन आने की संभावना इसी में से है, और क्वेश्चन इसी में से ही आएगा। अगर स्व सहायता समूह से, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से आया तो हाँ, अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, डीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय आप स्व सहायता समूह को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।